और अब से कुछ देर बाद वापस से कुछ और परफॉर्मेंसेस यहाँ पर होने वाली है, लेकिन अब वक्त हो चला है शहीदों के सम्मान का। जो परिवार वाले इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग यहाँ पर एरिया से उत्तराखंड में ही कुछ लोग हमारे बीच आ पहुंचे हैं। उनके सम्मान का वक्त हो चला है, क्योंकि ये जो शाम है वो शहीदों के ही नाम है। और इसीलिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी राज्यपाल महोदय रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और साथ ही जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा सर को। सर आप प्लीज मंच पर आए। और अब ये शाम जो कि शहीदों के नाम है, एक एक करके मैं कुछ खास लोगों को यहाँ मंच पर बुलाने जा रही हूँ। कुछ खास लोग जिनमें सबसे पहले हमें नजर डालनी होगी शहीद जसवंत सिंह रावत पर। उनके बारे में कुछ आपको 2 लाइंस मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद ऑडियो विजुअल के जरिए आप उनको लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें देखना। क्योंकि जसवंत रावत, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, अगर उनकी बात करें, भारतीय सेना के गढ़वाल राइफल्स में सैनिक थे। ऑडियो विजुअल के जरिए पहले उनके बारे में जान लेते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, इस देवभूमि का एक बेटा जिसने देश की रक्षा के लिए दुश्मनों को नाकों चने चबा दी। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 72 घंटों तक मोर्चा संभाला। उन्होंने 300 चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया। जसवंत सिंह की बहादुरी को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश में एक क्षेत्र का नाम ही जसवंतगढ़ रखा गया। उनकी शहादत को सलाम करते हुए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जसवंत जी के परिवार से जो लोग इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप प्लीज मंच पर आएं इस सम्मान के लिए, क्योंकि ये शाम शहीदों के नाम, और इसीलिए ये सम्मान शहीद जसवंत जी को जसवंत जी जिन्हें अरुणाचल प्रदेश में 1962 भारत चीन युद्ध में नूरानांग की लड़ाई के दौरान उनके कार्य के परिणाम स्वरूप मरणोपरांत प्रतिष्ठित महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बहत्तर घंटे अकेले लड़ते हुए जसवंत सिंह रावत ने चीन के 300 सैनिकों को मारा था। इनके अदम्य साहस को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश में जसवंतगढ़ नाम से वो क्षेत्र जाना जाता है। इसी क्षेत्र में सेना के छावनी के भीतर इनका मंदिर भी बनाया गया है। गजेंद्र सिंह बिष्ट, एनएसजी कमांडो हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट ने मुंबई के 26/11 हमले में नरीमन हाउस पर आतंकियों से लोहा लिया था। इस दौरान उन्होंने आतंकियों पर जोरदार हमला किया और कई बंधकों को उनकी कैद से आजाद कराया। आतंकियों की गोलीबारी में हवलदार गजेंद्र सिंह शहीद हो गए। मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। पूरा देश उनकी इस शहादत को नमन करता है। गजेंद्र सिंह बिष्ट के परिवार से जो लोग इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, आप प्लीज मंच पर आएं।
शायद वो इस वक्त हमारे बीच मौजूद नहीं है। अब आपको एक नजर डालनी चाहिए शहीद सुभाष सिंह सजवान पर। सुभाष सिंह साजवान, देश की आन बान शान के लिए हवलदार सुभाष सिंह साजवान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सुभाष सिंह साजवान ने करगिल युद्ध के दौरान अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था। करगिल युद्ध के दौरान 1999 में वो जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए थे। पूरा देश भारत मां के इस वीर सपूत की शहादत को सैल्यूट करता है। शहीद सुभाष सिंह के परिवार से जो लोग इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, आप प्लीज मंच पर आएं। शहीद सुभाष सिंह जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था देश की आन बान शान की सुरक्षा के लिए, और अब वक्त उनके सम्मान का कारगिल युद्ध के दौरान अपने पराक्रम का परिचय दिया था। कारगिल युद्ध के दौरान 1999 में जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए थे। ग्यारह अप्रैल 2018 वो स्याह रात जब सेना को खबर मिली कि हमारे मुल्क पर किसी की काली नजर पड़ रही है। भारतीय सेना की महार रेजिमेंट की एक टुकड़ी तुरंत बॉर्डर पर गश्त करने पहुंच गई। इसी टुकड़ी में नायक दीपक नैनवाल भी शामिल थे। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में नायक दीपक की रीढ़ की हड्डी में गोली लग गई। अगले 40 दिनों तक वो जिंदगी की जंग लड़ते रहे और आखिरकार भारत मां का ये सपूत 20 मई 2018 को वीर गति को हासिल कर गया। ये दीपक नैनवाल की ही प्रेरणा थी कि उनकी पत्नी 2021 में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी से पास आउट होकर भारतीय सेना का हिस्सा बनी और उनका चयन लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ। ऐसे नायक दीपक नैनवाल की शहादत को पूरा देश सल्यूट करता है। दीपक कुमार नैनवाल के परिवार के लोग इस वक्त अगर हमारे बीच मौजूद हैं तो प्लीज आप मंच पर आएं। नमन करते हैं हम उनको।
लड़ाई में क्रॉस सेक्टर में ऑपरेशन विजय के दौरान 17 गढ़वाल राइफल के लांस नायक देवेंद्र प्रसाद बड़ोला दुश्मनों का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन्नीस की कारगिल युद्ध का जिक्र होते ही हर हिंदुस्तानी उस जीत को याद करके गौरवान्वित महसूस करता है। ऑपरेशन विजय के हीरोज में उत्तराखंड की माटी के लाल लांस नायक देवेंद्र प्रसाद बड़ोला भी शामिल थे। ऑपरेशन विजय के दौरान लांस नायक देवेंद्र प्रसाद बड़ोला ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। उनकी बहादुरी और देश के प्रति उनके समर्पण को देखते हुए मरणोपरांत उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज पूरा देश लांस नायक देवेंद्र प्रसाद बड़ोला को सैल्यूट करता है। देवेंद्र प्रसाद बड़ोला के परिवार से जो लोग इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, आप प्लीज मंच पर आए, उनके सम्मान का वक्त है। तौलाई बहन जिसने सावनों में हर लिया पतझर खुद ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आए। है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको जिनके सामने बौना है ये हिमालय। बहुत शुक्रिया आप सभी जो परिवार यहाँ पर मौजूद